Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today's we are discuss about fathers, pioneers and founders in English literature. आज के वीडियो में हम लोग जो इंग्लिश लिटरेचर में जाने माने शख्सियत हैं, फादर्स हैं, फाउंडर्स हैं एंड पायनियर्स हैं, उनके विषय में डिस्कस करेंगे. ये भी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके. अगर क्लास अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए. चलिए चलते अपनी क्लास की ओर. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज का फादर किसे कहा जाता है? तो ये हमारा आंसर है जॉफ्री चॉसर. जॉफ्री चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसेंस. मॉर्निंग स्टार्स ऑफ रेनेसेंस भी हमारे जॉफ्री चॉसर को ही कहा जाता है. नेक्स्ट में है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है? हमारे जॉफ्री चॉसर हैं. ये सब आपको याद रखना होगा कि हमारे जॉफ्री चॉसर क्या थे. फादर ऑफ लैंग्वेज, फादर ऑफ लिटरेचर, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस एंड देखिए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी हमारे जॉफ्री चॉसर को कहा जाता है. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि देखिए कितने पॉइंट निकल के आए जॉफ्री चॉसर के लिए. नेक्स्ट है हमारा चॉसर ऑफ स्कॉटलैंड. चॉसर ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? विलियम डनबर. स्कॉटलैंड के चॉसर कौन है? विलियम डनबर. ओके, नेक्स्ट में आइए देखिए फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी. इंग्लिश कॉमेडी के फादर कौन है? निकोलस उडाल. निकोलस उडाल जो है वो हमें फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी. इन्होंने फर्स्ट कॉमेडी लिखी थी. फर्स्ट कॉमेडी का नाम अब आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका बताइएगा कि फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है जो निकोलस उडाल द्वारा लिखी गई है. तो ये हमारे फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी के राइटर हो गए, फर्स्ट राइटर हो गए. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश एसे. फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बैकन. फादर ऑफ एसे, देखिए दोनों पॉइंट अलग है. फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन कहा जाए, किसे कहा जाएगा? इंग्लिश एसे में आपका फ्रांसिस बैकन हो जाएंगे. एंड फादर ऑफ एसे हो गए आपके माइकल डी मॉन्टेग. तो ये आपके फादर ऑफ एसे हो गए हैं. फादर ऑफ इंग्लिश एसे आपका हो जाएगा फ्रांसिस बैकन एंड फादर ऑफ एसे माइकल डी मॉन्टेग. ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा. फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा किसे कहेंगे? क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग. हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. इंग्लिश प्रोज का पिता जनक किसे कहते हैं? विलियम टिंडले. विलियम टिंडले को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए. ओके, चलिए फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा. फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कौन है? हेनरिक इब्सन. मॉडर्न ड्रामा के जो हैं फादर जनक किसे कहेंगे? हेनरिक इब्सन को. ओके, फादर ऑफ साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन के फादर कौन हो गए? H.G. वेल्स. H.G. वेल्स साइंस फिक्शन के जनक हो गए. फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. अमेरिकन लिटरेचर के जो हो गए आपके मार्क ट्वेन. फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर मार्क ट्वेन. ओके, नेक्स्ट फादर ऑफ रीजनल नॉवेल. रीजनल नॉवेल के फादर कौन है? थॉमस हार्डी. वाई भी होगा यहाँ पे, थॉमस हार्डी. ओके, फादर ऑफ रीजनल नॉवेल इंडिया. इंडिया में आपके रीजनल नॉवेल के फादर किसको कहेंगे? आर के नारायण. आर के नारायण को हम लोग फादर ऑफ रीजनल नॉवेल कहते हैं. ओके, जो कि इंडिया के हो गए. ओके, चलिए नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री. तो कौन है ये हमारे? ये निसिम इज़ेकल हो गए. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. इंग्लिश क्रिटिसिज्म का जनक जॉन ड्राइडन को कहा जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट है फादर ऑफ कॉमेडी. एरिस्टोफेंस. एरिस्टोफेंस कौन है? फादर ऑफ कॉमेडी हो गए. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी ऊपर था निकोलस उडाल. यहाँ पर आपका क्या है? फादर ऑफ कॉमेडी किसको कहा जाएगा? एरिस्टोफेंस. ओके, नेक्स्ट फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. ग्रीक ट्रेजेडी के जनक एस्किलस. एस्किलस को ग्रीक ट्रेजेडी का जनक मानते हैं, पिता कहते हैं. थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन. थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन किसने दिया है? जैक्स डेरिडा. थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी किसकी है? जैक्स डेरिडा की. ओके, नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट किसने चलाया? जॉन कैबल. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से कौन रिलेट कर रहा है? जॉन कैबल. ओके, नेक्स्ट ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स को फर्स्टली किसने यूज़ किया? हेनरी हॉवर्ड.
A Love Story in translation of Aeneid. Okay, Henry Howard is the right answer, who used firstly blank words in his translation Aeneid. Okay, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर कौन है? जॉन डन. मेटाफिजिकल पोइट्री के जनक हो गए, फादर हो गए. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मरे. इंग्लिश ग्रामर के कौन जनक हैं? फादर हैं लिंडले मरे. ओके, चलिए नेक्स्ट. फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. इंग्लिश क्रिटिसिज्म आई थिंक 2 बार हो गए. जॉन ड्राइडन हो गए. फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट. इंग्लिश सोनेट फर्स्टली किसने यूज किया है? फादर किसको कहते हैं इंग्लिश सोनेट का? थॉमस यार्ड. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट. फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के पिता कौन है? एंटोन चिकोव. एंटोन चिकोव इज द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. ओके, चलिए नेक्स्ट. फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक. फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कौन है? नोम चॉम्स्की. नोम चॉम्स्की इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक. ओके, नेक्स्ट. फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस. फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस किसको कहते हैं? विलियम कैक्सटन. विलियम कैक्सटन इज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस. नेक्स्ट. चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस. रेनेसेंस, चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस कहेंगे. लेडी ऑफ द क्राइस्ट. लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज कौन है? ये हमारे जॉन मिल्टन को उपाधि मिली थी जब वो कॉलेज में थे, तो क्योंकि उनका एक गर्लिश लुक था तो उसकी वजह से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज में कहते थे. तो जॉन मिल्टन हो गए. ओके, जॉन मिल्टन हो गए. ओके, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म के पिता कौन है? जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्राच. फ्रांसिस्को पेट्राच इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म. ओके, नेक्स्ट. फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड. फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड कौन है? जॉफ्री चॉसर. ओके, जॉफ्री चॉसर इज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड. ओके, नेक्स्ट. हु इन्वेंटेड स्पेंसरियन स्टैंजा. किसने स्पेंसरियन स्टैंजा को इन्वेंट किया है? एडमंड स्पेंसर. ओके, एडमंड स्पेंसर ने इन्वेंट किया है स्पेंसरियन स्टैंजा को. ओके, नेक्स्ट. फादर ऑफ हीरोइक कपलेट. फादर ऑफ हीरोइक कपलेट के जनक कौन है? पिता कौन है? ये हमारे जॉफ्री चॉसर हैं, ये भी ध्यान रखिए. ओके, इन्वेंटेड टर्जा राइमा. टर्जा राइमा को किसने इन्वेंट किया है? दाते एलिघियरी इज द राइट आंसर, जिन्होंने टर्जा राइमा को क्वाइन किया. ओके, हु इज नोन एज क्रिटिक्स क्रिटिक. क्रिटिक्स के नाम से हम किसको जानते हैं? विलियम हैजलिट. ओके, चलिए नेक्स्ट. मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन देखिए, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस अलग है, यहाँ पे रिफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो ये है जॉन वाइक्लिफ्स. ये आपके मॉर्निंग ऑफ रिफॉर्मेशन हो गए. ओके, बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड. बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? रॉबर्ट बर्न. बार्ड क्या हो गया? बार्ड यहाँ पे हो गया आपका पोइट. पोइट ऑफ स्कॉटलैंड रॉबर्ट बर्न को कहा जाता है. ओके, हु इज कॉल्ड यंग जोवेनियल. यंग जोवेनियल किसको कहा जाता है? थॉमस नैश. थॉमस नैश को, जो एक सटारिकल वे में लिखते थे, यंग जोवेनियल कहा जाता है. ये कहा क्या जाता है, ये जो निकनेम है थॉमस नैश को, ये आपके ग्रोथ ऑफ विट्स में रॉबर्ट ग्रीने ने जो है अपने वर्क ग्रोथ ऑफ विट्स में इनको यंग जोवेनियल निकनेम से क्रिटिसाइज किया था. किसने? रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्क में. तो ये हु इज कॉल्ड यंग जोवेनियल के थॉमस नैश. ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ आज हमने ये कुछ हमारे पायनियर्स फाउंडर्स को हमने डिस्कस किया. फादर्स नेम जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जानी मानी शख्सियत हैं जिनको हम ना जानते हैं, उनको हमने डिस्कस किया. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए. एंड अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.